Hello students, good morning. Today I have come with my 18th lecture video, which belongs to History, Chapter 3. The headline of this chapter is The Earliest Cities of Indian Subcontinent. At first, we must understand the Indian subcontinent. What do you mean by Indian subcontinent? India, China, Nepal, Bhutan, Afghanistan, these all countries make together form Indian subcontinent. तो भारतीय प्रायद्वीप का सर्वप्रथम नगर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Now, the headline of this talk, the first civilization was known as Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization means सिंधु घाटी की सभ्यता. Indus Valley Civilization was the first major civilization in South Asia, which spread across a vast area of land in present-day India and Pakistan. सिंधु घाटी की सभ्यता प्रथम सभ्यता थी साउथ एशिया की, जो इंडिया और पाकिस्तान के वास्ट फील्ड में फैली हुई थी. It began nearly 4,700 years ago on the bank of river Indus. Indus Valley Civilization की शुरुआत 4,700 years पहले सिंधु नदी के घाटी पर हुई थी and was discovered around 1920. It is also known as Harappan civilization after Harappa, the first of its site to be excavated. आज से 4,007 years ago जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसके बारे में हाल में 1920 में इतिहासज्ञों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे खोज निकाला और उस खोज के दरमियान एक घाटी हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा शहर का खोज उसने किया, जिस खोज के आधार पर इंडस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन था जिसका खोज इतिहासज्ञों ने किया. Among the settlements were major urban centers of Harappa and Mohenjo-daro, as well as Dholvira, Ganweriwala, Lothal and Rakhigarhi. प्राचीन नगरीय सभ्यता का पहला सेटलमेंट जो था, शहरी सेटलमेंट जो था, उसका केंद्र था हड़प्पा, मोहेंजोदारो, और ठीक वैसे ही धोलवीरा, गनवेरीवाला, लोथल और राखीगढ़ी. These are the sites where cities were situated. At its peak, the Indus Valley civilization may have had a population of well over 5 million. इस सिविलाइजेशन का जब अपने शीर्ष पे था, उस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जनसंख्या लगभग 5 मिलियन से ऊपर थी. Now let us study about the town planning of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग था, आज के जो
साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जैसे हम विकसित साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बेहतरीन घर, इमारतें और सिटीज को सिचुएटेड कर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उस समय भी आज से 47 वर्ष 100 वर्ष पहले भी टाउन प्लानिंग उस समय के आर्किटेक्ट लोग किया करते थे, जिसमें उन्होंने बनाया एक सीटाडेल। सीटाडेल वर्ड you first know about citadel. This civilization featured planned cities. ये civilization जो था, way of living जो थी, वह planned cities था, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बसाया हुआ cities था, which were built according to a design, जिसको डिजाइनिंग करके बनाया गया था। जैसे आधुनिक युग में चंडीगढ़ को वेल प्लान मैनर में स्थापित किया गया है, ठीक वैसे ही आज से 4700 वर्ष पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी स्थापित किया गया था। आर्किटेक्ट्स सराउंडेड दीज सिटीज विथ हेवी बेक्ड ब्रिक प्रोटेक्टिव वॉल। उस समय के इंजीनियर्स इस सिटीज के चारों तरफ से पकी हुई ईंट से एक वाल चारों तरफ से बना दिया था, घेराबंदी कर दिया गया था। दे वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग टेक्निक विच मेड द वॉल ए स्ट्रॉन्गर। उस समय उन लोगों ने इंटरलॉकिंग टेक्निक के आधार पर ब्रिक्स को बैठाया था, जिसकी वजह से उसके दीवार काफी मजबूत थे। मेनी ऑफ द सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकांश शहरें 2 भागों में बांटा हुआ था। सेक्शन ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, दीज आर कॉल्ड सिटाडेल। दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर को 2 सेक्शन में बांटा गया। उसमें वेस्ट वाला जो पार्ट था वह अपेक्षाकृत छोटा, परंतु अपने सराउंडिंग से थोड़ा ऊंचा टेबल लैंड की तरह था। दीज आर कॉल्ड सिटाडेल बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। उस ऊंचे उठे हुए चबूतरे पर बने हुए घरों को उस लोगों ने सीटाडेल नाम दिया। वेयर एज द ईस्ट सेक्शन वाज कॉल्ड लोअर टाउन, और उस ईस्ट के बाद वेस्ट वाले साइड का जो एरिया था वह अपेक्षाकृत नीचा था और उसे उन लोगों ने नाम दिया लोअर टाउन। इट वाज लार्जर बट लोअर। यह बड़ा था, इसका एरिया बहुत था, परंतु यह लोअर था। लोअर मीन्स सी लेवल से कम ऊंचाई पर था। इट मीन्स सीटाडेल वह एरिया था जहां पे उस समय के प्रीस्ट, उस समय के राजा निवास करते थे, और लोअर टाउन जो था वहाँ की उस एरियाज में वहाँ उस समय की आम जनता निवास करते। द आर्कियोलॉजिस्ट had invented the Great Bath. I want to explain about the Great Bath. One of the main structures of the Indus Valley civilization was the Great Bath, situated on the citadel. इस सीटाडेल वेस्टर्न साइड में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर बसे हुए एरियाज में एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था ग्रेट बाथ। इट इज द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशिएंट वर्ल्ड। प्राचीन संसार में यह आम जनता के लिए वाटर टैंक एक तालाब के रूप में था। It is large rectangular tank surrounded by corridor on all 4 sides. यह
ग्रेट बाथ आयताकार तालाब की तरह था, जिसमें चारों साइड से उसमें स्टेप्स लगे हुए थे, सीढ़ी बनाई गई थी, स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक, जो सीढ़ी उसे उस टैंक तक ले जाती थी। द टैंक इज वाटर टाइट ड्यू टू फाइनली फिटेड ब्रिक laid on edge with प्लास्टर। और उस टैंक को वाटर था जिसमें द यूनिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड हैज लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल पाथ। ये अनोखा यूनिक स्ट्रक्चर और उसमें मिले हुए अन्य सामग्री जो स्कॉलर्स को प्राप्त हुए, उसके आधार पर वो सारी चीजें स्कॉलर्स को यह एडवाइस करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि ये पॉन्ड कुछ खास रीति रिवाज को परफॉर्म करने के लिए किसी खास अवसर पर होली बाथ के लिए इसका यूज लोग किया करते थे। इलाबोरेट स्टोर हाउसेज हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा, लोथल एंड मोहनजोदारो। कुछ ऊंचाई पर स्थित संग्रहालय, स्टोर हाउस जिसे गोदाम कह सकते हैं, पाया गया है हड़प्पा में, लोथल में और मोहनजोदारो में। देयर आर ऑल्सो एविडेंसेज ऑफ फायर अल्टार्स। उस समय के कुछ फायर अल्टार्स के भी साक्ष्य मिले हैं, विच आर फाउंड इन द साइट लाइक लोथल एंड कालीबागान। जो आग का जो अवतार मिला है वह लोथल और काली बागान जैसे साइट पर मिले हैं। साइट वह स्थल, उस स्थल को कहते हैं जहां ये ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस द हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट ऑफ the cities of Indus Valley civilization which were found in Kalibagan, Lothal, etc. The houses, drains and streets were made of burnt brick of uniform ratio in a grind system. पके हुए ईंट से एक बराबर अनुपात में ईंट से बने हुए वो हाउसेज थे, ड्रेन थे। दे वेयर यूजुअली सिंगल और 2 stories हाई एंड रूम्स वेयर आल्सो बिल्ट अराउंड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड। केंद्रीय कोर्ट यार्ड के चारों ओर houses were made of burnt brick of uniform ratio in the grind system. They were usually single or 2 stories high. वे 1 मंजिल या 2 मंजिल तक की इमारतें होती थी। And rooms were also built around a central courtyard. और सेंट्रल कोर्ट यार्ड के चारों तरफ गलियारा बीच में और उसके चारों तरफ से रूम बनाए जाते थे। Every house consisted of a separate bathing areas. प्रत्येक घर में स्नान करने का एरियाज था। And had wells for water supply. और वाटर सप्लाई के लिए वहाँ कुएं भी खोदे हुए थे। The most outstanding features of the Indus Valley civilization were the streets and drainage system. आउटस्टैंडिंग फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि वे लोग
स्ट्रीट जो बनाए थे और जो नाला का सिस्टम था ये उत्कृष्ट था। द स्ट्रीट कॉट ईच अदर एट द राइट एंगल। प्रत्येक गली एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटता। बर्न्ट ब्रिक्स वेयर यूज टू मेक ड्रेन्स। नाला बनाने के लिए पक्के ईंट का व्यवस्था किया गया था। द ड्रेन्स इन द हाउसेज वेयर ज्वाइंड विद द स्ट्रीट ड्रेन्स। घर का जो नाला था उसे गली के नाले से ज्वाइन कर दिया गया था। एंड देन इट लेड टू द बिगर वंस। और वह नाला, इस गली का नाला एक बड़े नाले में जाकर ज्वाइन होता था। द ड्रेन वेयर कवर्ड विथ ब्रिक्स और लार्ज स्टोन्स। और उन नालों के ऊपर ईंट से ढका हुआ होता था या स्लैब से, स्टोन के स्लैब से ढका हुआ होता था। विच मेड इट इजियर फॉर क्लीनिंग। जिसकी वजह से वे उस नाले की सफाई बेहतरीन ढंग से कर सकते थे। हम सोच सकते हैं कि आज से 4500 वर्ष पहले भी लोग जल निकासी के लिए कैसे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था लोगों ने की थी। That's all is explained in next picture video number 19. That's all. Best of luck. Thank you.